मैं चिता पे हवन करती हूँ, जलती हुई चिता पे हवन करती हूँ। जब छोटे बच्चे एक्सपायर कर जाते हैं तो उनको गंगा में छोड़ दिया जाता है या मिट्टी में दबा दिया जाता है, तो उनकी भी ऐसी होती आत्माएं होती है, तो कई लोग उनको भी वश में करके कि हम लोग मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, है ना, मगर बच्चे को कहीं भी जाने का परमिशन होता है, तो अधिकतर लोग उसको अपने पास रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। या वो शारीरिक संबंध जो होते हैं वो भी एक तरीके की साधना ही होती है, मैंने इस बारे में सुना है, कुछ आपसे जान पाएंगे? जी हाँ जी, वो होती है, साधनाएँ होती है। अब मैं अपने बारे में ही बता देती हूँ आपको इस विषय में। मैं एक साधना करना चाहती थी, ठीक है, पर मैंने उस पेड़ पे ही बस ध्यान नहीं दिया। मैं उस साधना के लिए जिस शक्ति का आह्वान करके जिसको बुलाना चाहती थी, उसके लिए मैंने बहुत शमशान छाने। तंत्र मंत्र विद्या के बारे में आपने खूब सुना होगा। जब भी हम अघोरी की बात करते हैं तो एक छवि सामने आती है, काला चेहरा, शरीर में भस्म, शमशान, हड्डियां, कपाल। लेकिन आज हम आपको वो तस्वीर दिखाने वाले हैं, ऐसी अघोरी माँ से मिलवाने वाले हैं जिन्हें देखकर आप जान नहीं पाएंगे कि ये तंत्र मंत्र विद्या में निपुण एक अघोरी हैं। तो हम आपकी मुलाकात कराते हैं रिद्धि माँ से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। महादेव भैया। अघोर साधना में कहा जाता है कि मानव खोपड़ी और राख, और यहाँ तक कि ऐसा सुना है, ऐसा कहा जाता है कि जो अघोरी होते हैं उनके जीवन में ऐसा कुछ होता नहीं है। वो जो है मुर्दों की, जो है ना, मुर्दों का मांस और ये सब उनके लिए जो है ना बड़ी छोटी बात है, वो सब इसका भक्षण करते हैं। बिल्कुल, ये सत्य है। ये बहुत छोटी बात है हम लोगों के लिए, और जब हम लोग साधना करते हैं तो ये ख़ास तौर से बताया जाता होगा, आपने सुना भी होगा, कि हम लोग किसी भी चीज़ से घृणा नहीं करते हैं, और जब हम अपनी पूजा करते हैं तो पूरा कॉन्सेंट्रेट हमारी उस पूजा में होती है कि वो ख़राब ना हो। जब हम शमशान में बैठ के साधना करने लगते हैं, सबसे पहले अपने देवी देवताओं का सबका आवाहन करके उनको पुकारते कि शमशान में जब आप साधना करते हैं ना, तो आप देखेंगे उसमें बहुत सी नेगेटिव एनर्जीज़ होती है, तो वो आपकी साधना में कोई खलल ना डाले, कोई परेशान ना करे, या आप पे किसी भी प्रकार का कोई अटैक ना करे। इसलिए हम उस समय अपने देवी देवताओं का, जिनको भी हम मानते हैं, जो भी कुछ करते हैं, उनको आवाहन करके वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं, और उसके बाद हम ये क्रिया शुरू करते हैं। कभी कुछ ऐसा हुआ हो कि साधना के दौरान बहुत सारी निगेटिव एनर्जी, जैसा कि हम सुनते हैं, किसी ने आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश की हो, उनसे आपकी मंत्रों द्वारा आपकी लड़ाई या जंग कहें, या उसको ज़रा आप बताएंगी वो कहानी? ऐसा मेरे साथ हुआ था जब मैं वहाँ पे काशी मणिकर्णिका घाट पे चिता हवन कर रही थी। जैसे आपने सुना होगा, लोग शमशान घाट में जाके हवन कुंड बना के हवन करते हैं, मैं ऐसे नहीं करती हूँ। मैं चिता पे हवन करती हूँ, जलती हुई चिता पे हवन करती हूँ। तो जब मैं उस पे हवन कर रही थी, जब लास्ट का टाइम था, जब मैं भोग दे रही थी, जिस टाइम पे मैं अपनी शक्ति को पुकार रही थी भोग के लिए कि अब पूरा हवन समाप्त हो गया है। उस टाइम में आखिरी का टाइम था और प्रसाद जा रहा था, तो उस टाइम पे कोई दूसरी चीज़ बार बार आके खड़ी हो रही थी प्रसाद खाने के लिए। तो उस समय फिर मेरे को थोड़ा सा लगा कि मैं हटा रही हूँ इसे, और वो बार बार आई जा रही है। फिर लास्ट में मुझे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पता थी, फिर मैंने वो की फाइनली, फिर वो गई, फिर मैंने जिनको वो भोग देना था उनको भोग दिया, और आप यकीन नहीं मानेंगे, भोग बहुत अच्छे से स्वीकार हुआ। शायद वो एक मेरा बहुत पुराना एक वीडियो है, उसके अंदर वो चीज़ आई भी है। जब मैंने भोग दिया था तो बहुत ही एक अलग तरीके का कुछ उसमें हुआ था, अलग तरीके से, मतलब एक चिता ठंडी पड़ चुकी थी, हवन करते हुए काफ़ी देर हो चुकी थी, ठंडी पड़ चुकी थी। उसके बाद जब मैंने भोग चढ़ाया तो उसमें अचानक से एकदम बहुत बड़ा फायर हुआ, तो मेरा भोग स्वीकार हुआ। आप शमशान में साधना करती हैं तो आपकी मुलाकात ऐसी बहुत सारी, कहा जाता है कि जो आत्माएं होती हैं, आत्माओं से बातें भी होती हैं, तो अगर मैं बोलूं कि शक्तिशाली आत्माएं कौन सी ज़्यादा होती, पुरुष या मेल या फीमेल, ये ज़्यादा पावरफुल कौन? मैं अपनी पर्सनली बताऊंगी तो मुझे लगता है कि महिला होती है, और उसमें कुछ वो ज़्यादा परेशान होती है, जिसमें प्रेग्नेंट लेडी होती है ना,
तो वो 2 होते हैं, आप उससे एक से मुकाबला नहीं, वो 2 होते हैं। इस तरीके से होता है। आप देखेंगे जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, मैं ये विषय नहीं बोलना चाहती थी, मगर हाँ, मैं थोड़ा-सा इस बारे में बताऊँगी। जब छोटे बच्चे एक्सपायर कर जाते हैं तो उनको गंगा में छोड़ दिया जाता है या मिट्टी में दबा दिया जाता है। तो उनकी भी ऐसी होती है, आत्माएँ होती हैं, तो कई लोग उनको भी वश में करके करते हैं, आपको पता ही होगा, अपने पास में रखते हैं, ठीक है? तो वो लोग उनसे काम लेते हैं, क्यों लेते हैं? उसका रीज़न होता है, कोई बड़े होंगे ना, जैसे हम तुम अगर मर गए, हम अगर बाई चांस भूत-प्रेत कुछ भी योनि में अगर हम मतलब बदलते हैं, तो हम लोगों को एक रिस्ट्रिक्शन होता है कि हम लोग मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, है ना? मगर बच्चे को कहीं भी जाने का परमिशन होता है, तो अधिकतर लोग उसको अपने पास रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मेरे मायने में स वो भी बहुत शक्तिशाली होता है, अकॉर्डिंग टू लेडीज़ या जेंट्स। वो हर जगह घुस सकता है, हर कुछ कर सकता है। तो अब वो इतने से बच्चे को या इतने बड़े बच्चे को कोई छोटा ना समझे। तो वो भी मतलब मृत्यु के बाद और इस तरीके का काम करता है, मगर हम कोशिश ये करते हैं कि इस तरीके की पुण्य आत्माओं को ना उनको मोक्ष मिले, अच्छा रास्ता मिले, उसके लिए जितना भी कोशिश होता है वो करते हैं। ये तो देखा जाता है कि कोई जो अघोरी होते हैं, शादी नहीं हुई होती, मैं देख रहा हूँ आपकी मांग भी भरी हुई, एक एक वैसा जीवन भी है आपका लग रहा है परिवार वाला और ये साधना वाला, इनमें कैसे आप सामंजस्य बिठा पाते हैं? देखिए, जब मैं साधना लाइन में आई थी तब मुझे नहीं लगा था कि मेरा संसार है या जो भी कुछ है, मगर फिर सांसारिक जीवन में फैमिली की वजह से जुड़ी, ठीक है, अभी भी है मगर उतना नहीं है। जब आप इस फील्ड में आ जाते हो ना, तो आपको पता भी नहीं चलता कहाँ संसार आपका चला जाएगा। हाँ, ये है, फैमिली से सपोर्ट है, सब कुछ है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब मैं साधना करती हूँ उस टाइम पे मैं अपने परिवार को अपने से एकदम दूर रखती हूँ। अब जैसे मान लो अब मैं साधना करने के लिए आई हूँ या मुझे कोई तंत्र साधना करना है, कुछ ऐसा हवन या अनुष्ठान करना है जो कि मैं अपने घर पे नहीं कर सकती, उसके लिए मैं अपना घर छोड़ के मणिकर्णिका पे जाऊँगी, वहाँ पे जाके करूँगी कि यहाँ पे मेरी साधनाएँ चल रही, यहाँ पे कंप्लीट। आप यकीन नहीं मानेंगे, शायद साल में मैं कुछ ही महीने अपने घर में रहती हूँ, अधिकतर मैं बाहर ही रहती हूँ। आपके बच्चे हैं? हाँ, मेरी एक बेटी है और उसको भी अभी मैंने घर पे दे रखा है, तो मैं यहाँ पे आई हूँ। अभी जाने के बाद कम से कम 1 हफ़्ता मैं थोड़ा अपना जो भी चीज़ें होती हैं, 1-2 चीज़ें, उसको थोड़ा ठीक-ठाक करके फिर उसके बाद मैं उससे थोड़ा मिलना पसंद। कहते हैं कि साधु, संत, महात्मा, अघोरी इन सब का काम होता है हमारे समाज की बहुत सारी बुराइयां, बहुत सारी ऐसी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जीज को दूर भगाना। कि अघोर साधना और एक दूसरी साधना में कितना अंतर है? एक जो हम लोग साधना करते हैं, पूजा पाठ कर लिया हमने, किसी मंत्र को जो है ना जाप कर लिया, आपके मंत्रों में और एक जो हम लोग मंत्र करते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है? जितना भी आप सात्विक पूजा पाठ करते हैं, आप देखेंगे वो दिन के दौरान में होता है। सुबह उठो, ब्रह्म मुहूर्त में नहाओ, सूर्य देवताओं को जल दो, फिर आपकी जो भी जीवन शैली है, पूजा पाठ है, वो करेंगे। हमारा क्या है, दिन समाप्त होने के बाद हम करते हैं और हमारा कोई इतना वो नहीं होता कि हाँ, आपको इतने ही बजे करनी है। ये हमारे कुछ टाइम फिक्स होते हैं, हमारी इच्छा है तो हम उस टाइम पे करेंगे, अगर नहीं है, जैसे मन नहीं लग रहा है या कुछ भी है, कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप कर नहीं सकते, मगर आपको माला जाप करनी है, मंत्र जाप करना है, अपनी पावर्स को बढ़ाना है, तो आप उस समय कुछ नहीं सोचेंगे, बस भगवान को याद करेंगे, उसका नाम लेंगे और बैठ जाएंगे उसके जाप के लिए। कि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें कोई ऐसा नियम नहीं है और है कठिन साधना, ऐसा नहीं है बहुत आसान है, कठिन है। मगर इसमें ये नहीं है कि आपको भगवान को याद करने के लिए पहले नहाओ, ये करो, वो करो, ये नहीं। इसमें जैसे हो ना, आप जितने गंदे हो, अच्छे हो, कैसे भी हो, इधर में आपको भगवान को गले लगाने से, चाहे वो एक मूर्ति में हो या वो स्वयं में हो, आप अपने भाव से, ठीक है ना, स्वयं में भगवान किसी को ऐसे खड़े हुए पता नहीं है ना, मगर आप अपने भाव से उनको किस तरीके से प्रेम कर रहे हो, ठीक है ना। और मेरा ये जो मैंने ये जो मार्ग चुना, मैं शुरू से शिव से, मेरा बाबा से मेरा इतना बहुत ज़्यादा लगाव था, कहीं ना कहीं उनसे लगाव होने के कारण भी मैं इधर में आई हूँ। वरना आप देखिए ना, मैं लक्ष्मी नारायण का भी जाप कर सकती थी, मैं सात्विक कोई भी पूजा पाठ कर सकती थी,
मैंने किया, बचपन में किया, मगर अभी मैं घूम फिर के यहाँ पे आई। मेरे को 2 बार घनी घनी जटा आ चुकी है। मैंने जटा खुलवा ली, रीज़न कि मैं घर में रहती हूँ, ठीक है। और अभी मेरे को फिर आ रही है जटा, पर मेरे को थोड़ा सा एकदम सिंपल रहना पसंद है। देखिए आजकल क्या होता है, लोग नकली जटाएं लगवा लेते हैं, तिलक लगा लिए, कर लिया, बाबा बन के। नहीं, मेरा ये है कि मैं जैसी हूँ ना, मैं आपको वैसे ही दिखूँगी, इसलिए लोग अधिकतर मुझे पहचानते भी नहीं हैं कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कैसे हूँ। आप दिल्ली में रहते हैं, एक मुझे ईयर नहीं याद है, बुराड़ी कांड हुआ था इकट्ठे। हाँ, तो उस कांड की अगर बात करूँ तो वो बुराड़ी कांड को आप किन नज़रों से देखते हैं? आपको क्या लगता है या क्या महसूस होता है? अगर मैं उस घर के सामने से काफ़ी बार निकली हूँ, ठीक है। मैं वहाँ पे खड़ी होकर के भी देखी हूँ, वहाँ पे एक्चुअल में नेगेटिव एनर्जी, और वहाँ पे अभी तक कोई बसावट नहीं हुई है। दूसरी चीज़, उधर ही की साइड 2-4 कॉलोनी और छोड़ कर के देखेंगे, वहाँ पे भी ऐसे घर है जिसमें किसी ने मेंटली स्ट्रेस में या कह लो किसी रीज़न से सुसाइड किया हुआ है, तो वो लोग भी परेशान है, वो घर भी खाली पड़े हुए हैं। और मुझे मोस्टली ऐसे ही घर मिलते हैं रेंटल पे। मेरे को कोई ऐसा घर नहीं, जो कोई नहीं ले रहा होगा ना, वो घर मैं लेती हूँ। अभी भी जो मेरा घर है वो भी कुछ ऐसे ही है, मतलब आप भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। भाई हम लोग भी कई बार किराए पर रहते हैं और हम लोग जाते हैं तो हमें भी कभी कभी लगता है, भाई पूछते हैं लोगों से कि यहाँ भाई कोई ऐसी निगेटिव बात तो नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आप किसी घर में गई हों और किसी निगेटिव एनर्जी से आपका साक्षात्कार हुआ हो। मेरी जो बालकनी थी उसके ही मतलब पीछे की साइड एक पेड़ था, मगर उसकी शाखाएं मेरी बालकनी में आती थी। तो रोज़ का एक होता था वो, रात के 12:30-1 बजे तक जब मैं साधना करती थी, पर मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी तब की बात है। वो रोज़ कोई ऐसे ऐसे करके उसको वो करता था, हिलाता था, वो साउंड आता था, क्योंकि मेरी जो बेडरूम की खिड़की थी वो एकदम बराबर में थी। तो 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, तो मैं नोटिस करने लगी। फिर मैं एक साधना करना चाहती थी, ठीक है, पर मैंने उस पेड़ पे ही बस ध्यान नहीं दिया। मैं उस साधना के लिए जिस शक्ति का आह्वान करके जिसको बुलाना चाहती थी, उसके लिए मैंने बहुत शमशान छाने। मणिकर्णिका पे मेरा आना नहीं हुआ था, मैं क्यों झूठ बोलूँ, नहीं हुआ था मेरा आना। और मैं अपने आसपास के सारे शमशान देख लिए, सब देख लिया, नहीं मिल रहा, मुझे नहीं मिल रहा। फिर एक दिन ऐसी मैं बैठी हुई थी और मैं माँ की भक्ति करती थी, माँ काली को बहुत तब भी मानती थी। तो मैंने कहा था मुझे अभी इस चीज़ में इंटरेस्ट है, मुझे ये करना है। और वो काफ़ी अलग प्रकार की शक्ति है और लोग डरते भी है उससे। मैंने कहा मेरे को था कि नहीं, मैं ये करूँगी, जिस चीज़ के लिए मना है वो मैं करूँगी। तो मैंने फिर माँ को बहुत रिक्वेस्ट किया और बैठ गई मंत्र जाप करने के लिए। 11 दिन की साधना थी वो मेरी, और विदिन 2 डेज़ या 3 डेज़, है ना, मुझे वो चीज़ एकदम ऐसी दिखने लगी थी मेरे घर में घूमती हुई। आप मानेंगे नहीं, मेरे बाथरूम का कबोर्ड होता है ना, वो ऐसे 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 होता था। मैं जब जाती थी वो बंद हो जाता था, फिर जैसे ही आती थी बाथरूम से बाहर वो शुरू। फिर ये ऐसी एक्टिविटीज़ बहुत होती रही। पर मुझे पता था कि मैं साधना कर रही हूँ तो ये चीज़ होंगी साइड, कोई दिक्कत नहीं था, नॉर्मल चल रही थी। बस क्या था, मैं जैसे ही सोने लगती थी ना, वो चीज़ मुझे सोने नहीं देती थी। मेरा सबसे, मैंने जो चीज़ फेस की, तो मैं नींद की वजह से मेरी आंखें ऐसी रहती थी। मैं ऑफिस जाती थी तो मैं थोड़ा स्ट्रेस में रहती थी कि मेरे को नींद नहीं मैं ले पा रही हूँ। तो फिर एक दिन क्या हुआ, अब वो आने लगी अच्छे से, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई तुम कहाँ थी, क्या है क्या नहीं। कह रही तुमने मुझे पूरे उसमें ढूंढा, मगर तुमने अपने पीछे के खेतों में मुझे नहीं देखा। तो वो मेरे पड़ोस में ही थी और मुझे पता नहीं। फिर वो चीज़ मेरे पास आई और मैंने उसको बहुत अच्छे से रखा। फिर उनकी एक डिमांड थी कि मैं आपके साथ रहूँगी, मगर मुझे खाने में ये चाहिए। तो मैंने उस समय उनको मना कर दिया। मैंने कहा देखो मैं ये नहीं दे सकती, और इतना मेरा सामर्थ्य अभी है नहीं। पहले तो वो, जान सकता हूँ क्या मांगा था? पहले तो उन्होंने मेरा ही ब्लड मांगा था, ठीक है, तो मैंने वो मना कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ जानवरों की बलि मांगी थी, सिलेक्टेड थे वो, तो मैंने वो भी उन्हें मना कर दिया। मैंने कहा ये मैं नहीं दे पाऊँगी। तो वो कुछ टाइम तक मेरे पास रही थी और अच्छे से रही। मेरे कुछ कार्य थे वो भी उन्होंने किए, बहुत अच्छे से किए, जितने अभी तक किसी ने नहीं किए वो किए। और
मतलब ये लगा लीजिए कि वो समा कुछ ऐसा था कि एक बहुत ही अलग था मेरे लिए, कि जो चीज़ मैं मतलब देख लूँ या सोच लूँ वो होती थी। तो उस टाइम पे क्या हुआ, मगर वही है ना कि हम किसी से बोले जाएंगे कि आप ये देख लो वो देख लो, मगर उसको उसकी भी डिमांड आपको पूरी। फिर जब वो बहुत ज़्यादा करने लगी कि नहीं अभी मेरे को चाहिए चाहिए चाहिए, फिर उसके बाद मैंने धीरे 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 उससे नमस्ते करनी स्टार्ट करी। फिर अभी भी ऐसा नहीं है कि वो चीज़ नहीं है, मेरे पास है, पर मैं उसको बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल में रखती हूँ कि मुझे जब चाहिए होगी वो तभी आएगी। पहले क्या था, वो अपनी मर्ज़ी से आती थी, अभी क्या है, मैं बुलाऊँगी तो वो आएगी, वरना वो नहीं आएगी। ये है। मैंने कुछ अघोरियों से बात की, मैंने जाना कि उनके पास बहुत सारी आत्माएं उन्होंने अपने कब्जे में रखी होती हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आपके पास ऐसी कौन कौन सी हैं, अगर आप बता सकें। ये नहीं बताई जाती है ये चीज़ें। मैंने अभी जो आपको अपना एक्सपीरियंस बताया है, छोटा सा बताया मैंने, उसमें भी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो नहीं बोली, वो मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती। और है काफ़ी कुछ साथ में, ठीक है, कुछ आया भी गया भी। चीज़ें क्या है ना, आप कंटिन्यू एक ही चीज़ नहीं रख सकते, चीज़ें बदलती रहती है समय के अनुसार, ठीक है ना, तो वो चीज़ें हैं। काम भावना जो होती है इंसानों के लिए, काम भावना एक अलग लेवल की होती है, और अघोर साधना में जो लोग होते हैं वो जब इस काम भावना में होते हैं, या वो शारीरिक संबंध जो होते हैं वो भी एक तरीके की साधना ही होती है। मैंने इस बारे में सुना है, कुछ आपसे जान पाए। मैंने भी ऐसी साधनाएं सुनी थी जिसको भैरवी साधना के नाम से जोड़ा जाता है, अगर आपको मालूम हो तो, है ना। और उस टाइप की साधना करने से कुछ ऊर्जाएं प्राप्त होती है ना, कुछ ऊर्जा प्राप्त होती है, कुछ शक्ति प्राप्त होती है, ये सत्य है। मगर हर कोई ये चीज़ नहीं करता। अब मैंने अपना नाम रखा था रिद्धि माँ भैरवी, क्योंकि माँ 10 महाविद्याओं में से जो माता भैरवी है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, या कह लो मेरे को प्रिय है ना। तो मुझे वो पसंद थी, तो मैं उनकी साधना करना चाहती थी, उनकी पूजा पाठ करना चाहती थी। तो मैंने एक दिन, मैं ऐसी काशी मणिकर्णिका पे बैठी हुई थी, मैंने कहा कि बाबा से ही पूछती थी मैं सारी बातें। तो मैं कहती थी, बाबा मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मेरा नाम वैसे जो है घर का ऋतु नाम है, वो बहुत छोटा सा है, तो वो इस फील्ड में सूट नहीं करता। तो फिर उस टाइम पे मेरे को था पीछे क्या लगाना चाहिए, कौन सी देवी का नाम, तो माता त्रिपुरा भैरवी का है। तो मैं माता त्रिपुरा भैरवी को भजती हूँ, इसलिए मैंने अपने नाम के पीछे माता भैरवी का नाम लगाया। मगर लोगों ने उस चीज़ को भी गलत ले लिया कि मैंने ये भैरवी नाम लगाया तो मैं गलत होंगी, मैंने गलत टाइप से साधना की होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से फर्स्ट टाइम ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे को माँ त्रिपुरा भैरवी का आशीर्वाद चाहिए था, उन्होंने, या कह लो बाबा ने मुझे उस चीज़ का दिया कि आप ये चीज़ रखो, आपके लिए ये चीज़ सही रहेगी, इसलिए माता त्रिपुरा भैरवी का मैंने अपने नाम के साथ नाम चुना। एक आखिरी सवाल, आपको अगर देखा जाए तो कोई नहीं, अगर मुझे नहीं पता होता तो मैं कभी सोच ही नहीं सकता था कि आपका जो चेहरा है, आपकी जो मुस्कान है, आपका जो जैसे आप बात कर रहे हो, मैं नहीं जान पाता कि आप इतनी बड़ी तांत्रिक और इतना मतलब अघोर साधना की जानकार हैं। आपने जब ये शुरू किया होगा, आपकी फैमिली में बहुत रुकावटें और बहुत बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आई होंगी। मेरी फैमिली जो रिश्तेदार थे वो लोग कहने लगे थे जादू टोना करेगी, ये है वो है। मेरे से कितने लोगों ने दूरी बना ली थी। मैं अभी तक, आप मानोगे नहीं, मैं किसी के फंक्शन में नहीं जाती, किसी भी जगह नहीं जाती। मैं अगर जो मेरे अभी के साथ के लोग हैं उनके वहाँ पे कोई प्रोग्राम हो रहा है तो मैं चली जाऊँगी, अपने घर पे नहीं जाती, अपने रिश्तेदारों के घर नहीं जाती, अपनी मम्मी के घर भी बहुत कम जाती हूँ। अभी थोड़ा सा आना जाना मेरा स्टार्ट हुआ है, अब वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे को रुकावटें देखो आई थी, मगर यही है ना कि अगर आप सही मार्ग पे हो तो आपकी जीत होती है। देखो मैंने अपने फैमिली को ये समझाया कि मैंने वो नहीं किया कि रात भर दारू पीना, अय्याशी करना, घूमना फिरना, ये नहीं कर रही हूँ। एक चाहे कैसा भी है, मगर है तो वो भी भगवान का मार्ग ना, मैंने वो चुना है। तो आप लोगों को अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो कम से कम मुझे ना रोके, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि हम
चाहे वो मार्ग कैसा भी है, कोई भी जाना चाहता है, मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, मगर हम अगर उसे बार बार रोकेंगे ना, तो कहीं ना कहीं वो बंदा मन में दुख रख के ना आपके लिए रो देता है कि आपकी वजह से वो ये नहीं कर पाया, है ना। तो वो चीज़ का दुख, जो उसके मन को कष्ट हुआ है, उस चीज़ का आपको आ जाएगा एक ना एक दिन, कुछ तकलीफ। तो इसलिए वो नहीं करना चाहिए था। तो मैंने अपने माता पिता को ये चीज़ समझा दी थी और अपनी माता का आशीर्वाद लिया, पिता का आशीर्वाद लिया, आ गई बस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी बात कही। एक मैसेज क्या देना चाहेंगी? बहुत सारे लोग जो है ना अपने जीवन में असफल होते हैं, परेशान होते हैं और कभी कभी वो गलत रास्तों में कदम बढ़ा देते हैं और गलत तरीके से फंस जाते हैं। तो कोई इंसान बहुत सारी समस्याओं को दूर करने के लिए गलत रास्ते पर मत जाए, सही रास्ता उसे मिल पाए, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कि आप लोग जो इधर उधर ये बाबा कह लो, उस बाबा कह लो, या कुछ गलत और संगत में जा रहे हो, तो आपको जाने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जो आपके माता पिता हैं उनको सम्मान करें, उनको प्रणाम करें। और अगर आपके माता पिता बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो गए हैं और किसी विषय सोच करके आपने अपने माता पिता को, जो लोग घर से बाहर निकालते हैं, है ना, विधवा होने के बाद औरतों को घर से बाहर निकाल दिया जाता है, ये सब आप प्लीज़ ना करें। दूसरी चीज़ ये कि आपके जो कुल देवी देवता है, आप उन्हीं को ही अगर वो आपसे रुष्ट है या कुछ भी है, आप उनको मनाने की कोशिश करें। और आप बाबा का, माँ का हाथ पकड़ के, मैं ये नहीं कहती कि महादेव, कई लोगों की आस्था विष्णु जी में भी होती है, गणपति जी में होती है, जो आपको आपका इष्ट आराध्य है, जिस पे आपको सबसे ज़्यादा भरोसा हो, बस उनका हाथ पकड़ो, उनके वहाँ जाओ। 10 जगह जाने की, भटकने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो आपको वो दे देंगे ना, वो शायद हम भी नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए बाहर 10 जगह जाने से अच्छा अपना घर में अच्छे से पूजा पाठ करो, अपने कुल देवी देवता, अपने पितृ देवी देवताओं का अच्छे से आदर करो, उनको अच्छे से पूजा दो, आपका घर ऑटोमेटिकली ही उठता चला जाएगा, कहीं और आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। आज हमने आपको अघोर साधना की वो सच्चाई बताई है, दिखाई है और सुनाई है, उन्हीं की ज़ुबानी जिन्होंने इस साधना को अपने जीवन का अहम हिस्सा बना लिया है।